लेकिन इस अपनी बेईमानी वाली जीत पर पर्दा डालने के लिए बीजेपी के नेता लोग आजकल मीडिया में क्या बोल रहे हैं? आजकल मीडिया में ये बोल रहे हैं कि यदि हमें बेईमानी करनी होती तो फिर हमने पंजाब में क्यों नहीं की, गोवा में क्यों नहीं की, मणिपुर में क्यों नहीं की? ये जनता को ना समझे, क्योंकि यदि ये लोग उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश वाली बेईमानी वोटिंग मशीनों में जो उन्होंने धांधली की, यदि यही धांधली गोवा, मणिपुर और पंजाब में भी करते तो इनको जवाब देना मुश्किल हो जाता, फिर ये आसानी से पकड़े जाते। इसलिए इन्होंने ये जो छोटे राज्य थे मणिपुर, गोवा और पंजाब में छेड़छाड़ नहीं की। और पंजाब में भी जो सुनने में ये मिल रहा है कि वहां पर बीजेपी और अकालियों का आपस में अच्छा तालमेल नहीं था, इसलिए उधर उन्होंने वहां पे दिलचस्पी नहीं ली। लेकिन इधर क्यों ली, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में? क्योंकि उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा होता था, बाद में ये स्टेट बना। और ये खुद कहते थे कि केंद्र में यदि हमें सन 2019 में जाना है तो उत्तर प्रदेश से होकर जाना होगा। इनकी पूरी ताकत हेरा फेरी की, धांधली की, बेईमानी की, घोटाले की, वोटिंग मशीन में जो भी कुछ गड़बड़ करना था वो कहां लगी हुई थी? उत्तर प्रदेश में। मैं इस बात को फिर दोहराना चाहती हूं इनका, इसलिए मैंने मीडिया वालों को यह जवाब दिया है, क्योंकि यदि ये मणिपुर, गोवा और पंजाब में ऐसा कुछ करते तो ये पकड़े जाते। तो थोड़ा सा इन्होंने अपना बचाव रखा। ये इसका जवाब है, मैं मीडिया के लोगों को बताना चाहती हूं। तो मैं इस बात को इस बार मैं फिर रिपीट करती हूं। जैसे उदाहरण के तौर पर इस बार उत्तर प्रदेश, माननीय कांशीराम जी जो ये बात कहते थे, तो इस बार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में खासकर विधानसभा के हुए आम चुनाव में केंद्र की सत्ता में बैठी हुई बीजेपी ने षड्यंत्र के तहत जो यहाँ वोटिंग मशीन में धांधली के जरिए इन्होंने जबरदस्ती की घोटाले वाली भारी जीत हासिल की है, तो इनकी ये बेईमानी वाली जीत प्रदेश की आम जनता के गले के नीचे से आसानी से नहीं उतर पा रही है। और मुझे लगता है मीडिया लोग यदि ईमानदार है तो शायद आपके गले के नीचे से भी नहीं उतरेगी, क्योंकि आपका कसूर नहीं है। आप तो जिस भी चैनल से जुड़े हैं, जिस भी पेपर से जुड़े हैं, आपके मालिक तो दूसरे हैं, आप तो उनके कर्मचारी हैं। और मालिक कौन है? बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं, बड़े बड़े अमीर लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, जिनको कब्जे पर किसने किया हुआ है? बीजेपी एंड कंपनी के लोगों ने। आप लोगों ने खुद मेरी चुनावी जनसभाएं देखी हैं, आप लोग क्षेत्र में गए हैं, लेकिन ऐसा रिजल्ट निकलेगा, बीएसपी इतनी कम सीटों पे चली जाएगी। ईमानदारी से मीडिया वाले लोग जो हैं, जो फील्ड में थे, जो कर्मचारी हैं बड़े बड़े धन्ना सेठों के, तो मेरे ख्याल उनके गले के नीचे से भी ये बात आसानी से उतरने वाली नहीं है। और इस मामले में हमारी पार्टी के लोग बार बार एक ही बात कह रहे हैं। जगह जगह से जो रिपोर्ट मिल रही है, और इस मामले में हमारी पार्टी के लोग बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि हमने अपनी पार्टी को वोट डाला है, लेकिन वोटिंग मशीन से निकल रहा है बीजेपी का वोट। हमने हाथी पर वोट डाला है, लेकिन हाथी की बजाय वो निकल रहा है कमल पर, बीजेपी का वोट निकल रहा है। तो ये पूरे उत्तर प्रदेश से लोग बार बार ये सोच रहे हैं कि ये हुआ क्या है। हम तो वोट डालकर आए थे हाथी पर,
लेकिन काउंटिंग में निकल रहा है बीजेपी का वोट। और इतना ही नहीं, बल्कि इस बार मुस्लिम व दलितों के क्षेत्रों में भी अधिकांश बीजेपी का ही वोट निकल रहा है। जो निकला है ये क्या किसी के गले के नीचे से उतरेगा? और ये कहते क्या है मुस्लिम के मामले में कि 3 तलाक को लेकर तो मुस्लिम समाज की जो औरतें थी वो बड़ी दुखी थी, इसलिए उन्होंने इनको अपना वोट दे दिया। क्या लोगों को गुमराह कर रहे हैं? मुस्लिम समाज की जो औरतें हैं वो बीजेपी की बात मानेंगी? वो पहले अपने मजहब से जुड़ी हैं, बीजेपी की बात वो कतई भी मानने वाली नहीं। और जिस भारतीय जनता पार्टी ने 403 में से एक भी टिकट मुस्लिम को ना दिया हो उत्तर प्रदेश में, और वो कहते हैं कि औरतों ने वोट दे दिया है। यदि वो औरतों के इतने शुभ चिंतक थे तो 20-25 टिकट तो मुस्लिम औरतों को दे देते ही है। तो भी मैं मान लेती कि इन्होंने 20-25 टिकट मुस्लिम औरतों को दे दिए हैं, शायद इसलिए औरतों ने, आदमियों ने नहीं दिया है, मुस्लिम समाज में से औरतों ने वोट दे दिया है। तो ये क्या आप लोगों के गले के नीचे से ये बात उतर रही है? मैं समझती हूं बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अपनी इस बेईमानी, धांधली व लोकतंत्र की गई हत्या पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए अब ये बीजेपी के लोग, खासकर मीडिया के जरिए, मीडिया में रोज 4-5 बजे से बैठ जाते हैं बीजेपी के दलाल लोग, और कुछ दूसरी पार्टियों को मैनेज करके बैठा लेते हैं। हमारी पार्टी के लोग तो नहीं जाते हैं, क्योंकि हमारी पार्टी के लोगों को मालूम है कि ये क्या चल रहा है तमाशा। तो लेकिन कुछ लोगों को बैठा लेते हैं, दलालों को उधर, और रोज अपनी इन कमियों पर पर्दा डालने के लिए तो मीडिया के जरिए लोगों का दिमाग बदलने की कोशिश में लग रहे हैं। अरे भाई, आप ईमानदार हैं, आपकी ईमानदारी से जीत हुई है, तो फिर आपको सफाई देने की जरूरत क्या पड़ी है मीडिया में? आपको टेबल डिस्कशन क्यों कराना पड़ रहा है? आप बेईमान हैं, आपने धांधले से, बेईमानी से जीत हासिल किया है, लोकतंत्र की हत्या की है आप लोगों ने, इसलिए आप लोग ये सब नाटकबाजी कर रहे हैं मीडिया के जरिए। जो चोर होता है वो कभी नहीं कहता कि मैंने चोरी की है, लेकिन अपनी इस बेईमानी, धांधली व लोकतंत्र की गई हत्या पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए अब ये बीजेपी के लोग, खासकर मीडिया के जरिए, यहाँ आए दिन बीएसपी के बारे में गलत बयानबाजी भी काफी कर रहे हैं। ऐसा बता रहे हैं जैसे बीएसपी खत्म हो गई है। और इसके लिए ये लोग इन वर्गों में से, खास तौर से दलितों, आदिवासियों और अन्य पिछड़े वर्गों में से अपने दलालों को ही ज्यादातर इस्तेमाल कर रहे हैं। मीडिया में डिस्कशन करने के लिए पकड़ लाते हैं दलालों को, जिनकी माली हालत खराब है, दलितों में से, पिछड़ों में से, आदिवासियों में से, तो उनको थोड़ा घना पैसा दे देते हैं। तो कुछ दलाल लोग हैं जिनको दलित चिंतक कह देते हैं, बैठ जाते हैं नमूने टाइप के लोग, बंधुआ मजदूर है वो, और उनको बैठाकर फिर बीएसपी के खिलाफ बुलवाते रहते हैं। जबकि मैंने 11 मार्च को ही परिणाम के आते ही इस संबंध में मीडिया में ये भी कहा था, मीडिया में 11 मार्च को ये भी कहा था कि यदि बीजेपी हमारे इन आरोपों को, अर्थात वोटिंग मशीनों में हुई धांधली को गलत बताते हैं बीजेपी वाले लोग, जो हम कह रहे हैं कि वोटिंग मशीन में धांधली हुई है, यदि बीजेपी हमारे इन आरोपों को, अर्थात वोटिंग मशीनों में हुई धांधली को गलत बताते हैं, तो फिर इनको हमारे इन आरोपों से कतई भी दूर
नहीं भागना चाहिए और ना ही डरना चाहिए बीजेपी एंड कंपनी के लोगों को। और इतना ही नहीं, बल्कि यदि ये लोग वास्तव में ईमानदार तो फिर इनको ये चुनाव तुरंत ही पुरानी व्यवस्था के तहत फिर से यहाँ बैलेट पेपर के जरिए करा लेना चाहिए। तो फिर यहाँ पूरे तौर से स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि चुनाव में या वास्तव में बेईमानी, धांधली व लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग कौन हैं, ये मालूम पड़ जाएगा। लेकिन इसके लिए ये लोग कदापि तैयार नहीं होंगे। इसके साथ साथ इस संबंध में चुनाव आयोग का भी सही जवाब न मिलने की वजह से फिर मजबूरी में हमारी पार्टी को अब माननीय अदालत में ही, हमारी पार्टी ने अब माननीय अदालत में ही इस मामले को लेकर जाने का फैसला लिया है, ताकि आगे चुनाव में इस किस्म की हुई धांधली से बचा जा सके और अपना लोकतंत्र भी जिंदा बचा रहे। किंतु इसके साथ साथ हमारी पार्टी ने उत्तर प्रदेश व देश के अन्य राज्यों में भी, आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो, मीडिया वालों को खास तौर से बता देना जाके उधर, किंतु इसके साथ साथ हमारी पार्टी ने उत्तर प्रदेश व देश के अन्य राज्यों में भी बीजेपी की इस बेईमानी, धांधली व लोकतंत्र की गई हत्या का भी पर्दाफाश करने के लिए पूरे देश भर में, एक तरफ तो हम इस मामले को लेकर माननीय अदालत में जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, किंतु इसके साथ साथ दूसरी तरफ हमारी पार्टी ने उत्तर प्रदेश व देश के अन्य राज्यों में भी बीजेपी की इस बेईमानी, धांधली व लोकतंत्र की गई हत्या का भी पर्दाफाश करने के लिए पूरे देश भर में आंदोलन करने का भी फैसला लिया है। आप लोग शांत रहो, मेरी बात को सुनो। जिसके लिए ही आज पार्टी के, जिसके लिए ही आज पार्टी की ऑल इंडिया की ये जरूरी व अति महत्वपूर्ण एवं खास बैठक बुलाई गई है, और इस आंदोलन का स्वरूप उत्तर प्रदेश और देश के अन्य राज्यों के लिए इस प्रकार से होगा। इसका स्वरूप, इसका विषय क्या होगा? उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाहर के राज्यों के लिए इस प्रकार से होगा कि बीएसपी के तत्वाधान में उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के हुए विधानसभा आम चुनाव में बीजेपी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अर्थात ईवीएम के जरिए की गई लोक हत्या के विरोध में काला दिवस के रूप में खासकर यहां उत्तर प्रदेश के सभी जिला हेडक्वार्टर में और बाकी राज्यों के स्टेट हेडक्वार्टर में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। और ये धरना प्रदर्शन की तारीख भी मैं बता रही हूं। ये धरना प्रदर्शन हर महीने की केवल 11 तारीख को ही किया जाएगा, जिस दिन इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की। और ये धरना प्रदर्शन हर महीने की केवल 11 तारीख को ही किया जाएगा। जो ये, और ये पहला धरना, क्योंकि 11 तो निकल के रिजल्ट आ गया, जो ये पहला धरना प्रदर्शन अगले महीने 11 अप्रैल को होगा। उत्तर प्रदेश के हर जिला हेडक्वार्टर में हर महीने 11 तारीख को धरना प्रदर्शन होगा।
और यूपी के बाहर के राज्यों में हर महीने स्टेट हेडक्वार्टर में 11 तारीख को धरना प्रदर्शन होगा और पहला धरना प्रदर्शन अगले महीने 11 अप्रैल को होगा। इसके बाद फिर अगले महीने 11 मई को होगा। ये क्रम चलता रहेगा। इस प्रकार से ये आंदोलन उत्तर प्रदेश के हर जिला हेडक्वार्टर में हर महीने 11 तारीख को, जहां लोकतंत्र की गई हत्या के विरोध में इसे काला दिवस के रूप में धरना प्रदर्शन के जरिए प्रदर्शित किया जाएगा। हर महीने 11 तारीख को जिला हेडक्वार्टर में। इसी प्रकार देश के बाकी राज्यों में भी ये धरना प्रदर्शन का आंदोलन हर महीने 11 तारीख को ही होगा, जो केवल स्टेट हेडक्वार्टर में ही किया जाएगा। ये आंदोलन कब तक चलेगा? ये आंदोलन कब तक चलेगा, इसके बारे में कानूनी लड़ाई को मद्देनजर रखते हुए ही कोई फैसला लिया जाएगा, जिसकी जानकारी पार्टी के लोगों को तो दे दी जाएगी, लेकिन मीडिया बंधुओं को भी जरूर दे दी जाएगी। और अब संक्षेप में मेरा यही कहना है मीडिया बंधुओं को, ये पार्टी की नहीं है, मीडिया बंधुओं को मैं एड्रेस कर रही हूँ। पार्टी के लोगों की मीटिंग तो बाद में होगी। पहले मैं मीडिया का ही मैंने सोचा कि आप 11 मार्च के बाद से जिस तरीके से गलत चीजों को हाईलाइट कर रहे हैं, बातों को, उसका जवाब देना बहुत जरूरी था। और बीएसपी इनकी धांधली को लेकर चुप नहीं बैठने वाली है, इनकी बेईमानी को लेकर चुप नहीं बैठने वाली है, इनको एक्सपोज करेगी। और अब संक्षेप में मेरा यही कहना है कि बीजेपी ने खासकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जो भारी जीत हासिल की है, वह ईमानदारी की जीत नहीं है, वह कोरी इनकी बेईमानी, वह धांधली की जीत है। और साथ ही यहाँ लोकतंत्र की भी हत्या कर दी गई है। ये भी बड़े दुख की बात है। और यदि इनको मेरी ये बात गलत लगती है, मैं फिर इस बात को कह रही हूँ कि यदि इनको मेरी ये बात गलत लगती है तो फिर इनको इन दोनों राज्यों में ये चुनाव पुरानी व्यवस्था के तहत बैलेट पेपर से करा के अपनी ईमानदारी का सबूत दे देना चाहिए। ऐसा तो ये कभी भी नहीं करेंगे। इनके चेहरे बता रही है 325 सीट लेने के बाद, इनकी भाषा बता रही है, चेहरों पर बनावटी हंसी है, बनावटी खुशी है। आप लोगों ने देखा होगा, जो भी लैंग्वेज बोल रहे हैं, बात बोल रहे हैं, लड़खड़ा कर बोल रहे हैं, कहना कुछ चाहते हैं, निकल कुछ रहा है, क्योंकि इन्होंने बेईमानी की है। ये बेईमान लोग हैं, धांधलेबाज लोग हैं, लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग हैं ये। और जबकि ये जो मैं इनको क्यों बोल रही हूं, यदि ईमानदार हैं तो इनको इन दोनों राज्यों में हिम्मत है, बीजेपी के लोगों में सवाल ही पैदा नहीं है। यदि ये ईमानदार है, दूध के धुले हैं, तो फिर इनको अपनी ईमानदारी का सबूत देना चाहिए और कहना चाहिए कि हम बैलेट पेपर से कराने के लिए तैयार हैं। मेरे ख्याल बिल्कुल तैयार नहीं होंगे। जबकि दुनिया के कई देशों ने वोटिंग मशीन की इस व्यवस्था को नकार दिया है, इसको रिजेक्ट किया है, ये कहकर कि इसमें धांधली होने के काफी चांस है और होती है धांधली, इसलिए उन्होंने उसको नकार दिया है। जो विकसित देश है उनके मुकाबले में इंडिया तो कुछ भी नहीं है, बहुत बैकवर्ड है। एडवांस कंट्रीज तो वो इस वोटिंग ईवीएम वाली व्यवस्था को रिजेक्ट कर चुके हैं, पुरानी व्यवस्था पर आगे हैं। लेकिन ये इंडिया वाले लोग, खास तौर से बीजेपी एंड कंपनी के लोग, वो सोचते हैं कि भाई वैसे तो हम राजपाट नहीं कर पाएंगे, जहाँ राज्यों में, केंद्र में, इसी में ही गड़बड़ करके हम लोग कर सकते हैं, इसलिए वो इसको टिकाए हुए हैं। अर्थात अब बीजेपी के लोग मीडिया में अपनी इन सब कमजोरियों को छिपाने के लिए, बीएसपी के, इस बात को मैं फिर रिपीट कर रही हूं, अब बीजेपी के लोग मीडिया में अपनी इन सब कमियों को छिपाने के लिए बीएसपी के बारे में किस्म किस्म की गलत बयानबाजी करके किसी भी कीमत पर
बच नहीं सकते, अपनी कमजोरियों को छिपा नहीं सकते हैं। और वैसे भी एक ये पुरानी कहावत है कि पाप का घड़ा एक दिन जरूर फूटता है, और अब इनका ये वक्त भी जल्दी ही आने वाला है। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। मीडिया का काम खत्म हो गया, अब ऑल इंडिया की मीटिंग शुरू हो गई, आप लोग जा सकते हैं। दे दे भाई आप लोग इनको।